हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो ऑफ 7:2। मतलब जो हाइट, रेडियस और जो उसकी हाइट है उसका रेशियो जो है सिलेंडर का वो 7:2 है। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पे एक लेट द कांस्टेंट बी एक्स, हम यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लेते हैं एक्स, तो आर कितना हो जाएगा, रेडियस 7x हो जाएगा। तुम 7 को x से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ पर जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2 को x से कर दो तो वो 2x हो जाएगी। क्लियर? ठीक है, अब ये कह रहे थे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज, वॉल्यूम यहाँ पर जो है वो 8316 क्यूबिक सेंटीमीटर्स गिवन है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ये तुम्हारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसमें पुट कर देते हैं हम अपनी वैल्यूज। पाई की 22/7, आर कितना हो जाएगा 7x, इसका स्क्वायर, h कितना हो जाएगा तुम्हारा 2x। ठीक है, तो ये 22/7 इंटू 7x इंटू 7x, देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये 7x इंटू 7x, ठीक है, इंटू 2x। ठीक, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 8316। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 22 इंटू 7, 2 7 आर 14। ठीक है, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसको तुम सॉल्व करो, यहाँ पे तुम्हारे पास एक्स क्यूब जो है ये आ जाएगा 27। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? अब देखो यहाँ तो एक्स की वैल्यू 3 आई है, तो तुम आर निकाल सकते हो यहाँ से। कैसे, आर विल बी इक्वल टू, आर कितना हो जाएगा, आर तुम्हारा हो जाएगा 7x, एक्स कितना 3, मतलब 3 7 ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर्स। ठीक है, चलो हाइट निकालो, h विल बी इक्वल टू 2x, x कितना है यहाँ पे 3, तो 2 इंटू 3 दिस इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर? क्या फाइंड आउट करना है हमें यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर, आर प्लस एच। ठीक है, याद रखना ये सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं ना। चलो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई कितना 22/7, आर कितना है यहाँ से तुम्हारा 21, एच आर प्लस एच कितना 21 प्लस 6 है ना, दिस विल कम आउट टू बी, ये हो जाएगा तुम्हारा 3, ये हो जाएगा 44 इंटू 3 इंटू 27। ठीक है, तो इसको तुम सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर एज 3564 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहां पर क्या है, 30 सर्कुलर प्लेट्स है। ठीक है, जिनका रेडियस है 14 सेंटीमीटर, 30 ऐसी प्लेट्स हैं। ठीक, तो रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, ये तो तुम्हारी आर हो गई। ठीक, और ये कह रहे हैं थिकनेस है एक प्लेट की वो 3 सेंटीमीटर है। देखो एक प्लेट की थिकनेस अगर तुम्हारी 3 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स 30, ये ऐसे पाइल्ड अप है एक के ऊपर एक, तो तुम्हारे पास ये पूरा सिलेंडर बन रहा है, तो तुम्हारे पास इस टोटल की हाइट कितनी आ जाएगी, तो टोटल हाइट विल बी इक्वल टू 30 प्लेट्स है, एक प्लेट की हाइट तुम्हारी 3 सेंटीमीटर्स है। ठीक है, तो तुम्हारे पास 30 प्लेट्स की हाइट कितनी आ जाएगी, दिस विल कम आउट टू बी 90 सेंटीमीटर्स। ठीक है, क्लियर? चलो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो रेडियस है दैट इज 14 सेंटीमीटर सॉरी। ठीक है, रेडियस तुम्हारा है 14 सेंटीमीटर। अभी कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द, ये जो सिलेंडर बन गया है इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई, अच्छा ये हटा दो इंटू साइन, 2 पाई आर, आर प्लस एच, यही तो है, तो 2 इंटू 22/7, आर कितना है रेडियस 14, आर प्लस एच कितना है 14 प्लस 90, ये हो जाएगा तुम्हारा 2, ये हो जाएगा 88 इंटू 104। दिस जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट द आंसर एज 9152 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ गया ना। चलो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, दैट डायमीटर ऑफ अ वेल इज 2.1 मीटर्स। एक जो एक कुआ है, ठीक है, जिसका जो डाया कैसे टेढ़ा सा हो गया ना, चलो इसे सीधा कर लेते हैं हम लोग। इसका जो डाया है दैट इज 2.1 मीटर्स, ठीक है। तो रेडियस तो देखो सिंपल निकल जाएगा ना, यहाँ से रेडियस डायमीटर 2.1 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ कर दो, 1.05 मीटर्स हो गया इसका रेडियस, ठीक है। अब जो इसकी हाइट है दैट इज 14 मीटर्स, हाइट यहाँ पे हो जाएगी इसकी 14 मीटर्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं हमें इसे प्लास्टर करना है, उसकी कॉस्ट निकालो। तो देखो प्लास्टर करना है तो ऑब्वियसली इसके बेस पे तो करना नहीं होगा, तुम्हें यहाँ पे सिर्फ आगे पीछे का निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला होता है, 2πr/h, ये तो होता है 2 × 22/7, r कितना है 1.05, h कितना है तुम्हारा 40, ठीक है। इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे you'll get the answer as 92.4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं कि अगर तुम 1 मीटर स्क्वायर को इसको पेंट करते हो तो तुम्हारी कॉस्ट 5 रुपए निकलती है, ठीक है। दैट मीन्स कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रुपीज, है ना। 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करोगे तो 5 रुपए लगते हैं, इसको पेंट करोगे तो कितना लगेगा, इसमें तुम 5 को मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है ना। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 92.5 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 92.4 सॉरी इंटू 5 कर दो, ठीक है। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे सिंपल तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी ₹462, ठीक है। सिंपल समझ में आ रहा है ना। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे कह रहे हैं इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। एक तुम्हें टैंक बनाना है, ठीक है, जिसकी हाइट है तुम्हारी 1 मीटर्स, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं जो इसका डायमीटर है बेस का दैट इज 140 सेंटीमीटर। हमेशा ख्याल रखना है यहाँ पे डायमीटर गिवन है 140, तो तुम्हें रेडियस निकालना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, डाया का आधा है ना, डाया को 2 से डिवाइड करो तो यू गेट द रेडियस, ठीक है। चलो अब ये कह रहे हैं आपको कितना शीट चाहिए इसको यहाँ पर, ठीक है। यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द मेटालिक शीट, ठीक। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे यहाँ पर, 2πr r+h, है ना। तुम्हें पूरे का निकालना है, ऊपर नीचे की भी एरिया निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 × 22/7, ये क्या r 70, h के r+h हो जाएगा 70 प्लस ये 1 मीटर है, इसको मैं 100 सेंटीमीटर्स कर दूं तो यूनिट 100 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 440 इंटू 170, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो यहाँ पर तो यू विल गेट द आंसर एज सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको अगर इसे तुम्हें मीटर स्क्वायर में करना पड़ेगा तो क्या करोगे, अगर सेंटीमीटर को मीटर में करना है तो 100 से डिवाइड, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो एक और 100 से डिवाइड, तो ये तुम्हारा मीटर स्क्वायर में बन गया, ठीक है। 1 2 1 2 2 0 बचे, 1 2 के बाद डेसिमल लगा दो, ठीक है। तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्लियर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है तुम्हारा ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, ठीक है। ये कह रहे हैं सपोज नहीं, मतलब इन्होंने बोला है जो तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया है एक सिलेंडर का दैट इज 462 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो इसका कर्व सरफेस एरिया है वो इसका 1/3 है, 1/3 है। मानो अगर ये तुम्हारा 3 है तो कर्व सरफेस एरिया तुम्हारा 1 है, ठीक है। तुम उसको 3 से डिवाइड करोगे तो तुम क्या करोगे यहाँ पर, तो सपोज कर लेती हूँ मैं इसको x मान लेती हूँ टोटल सरफेस एरिया को, ठीक है। ये कह रहे हैं तुम्हारा जो कर्व सरफेस एरिया वो इसका 1/3 है, मतलब x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं यू हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो देखो टोटल सरफेस एरिया बेसिकली होता क्या है, कर्व सरफेस एरिया उसका, फिर उसका ऐसे करो, कर्व सरफेस एरिया
प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाला रेडियस प्लस नीचे वाला रेडियस, यही तो होता है। ठीक है, चलो अब देखो मैं इसको एज्यूम कर लेती हूँ, ये x है। ठीक है, ये कितना है, x/3 है। ठीक, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर 22/7 आर स्क्वायर। आर क्या है, तुम्हें यहां से आर की वैल्यू मिलेगी बेसिकली। ठीक है, इसको इधर ले लो, इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा एलसीएम ले लो 3, ये हो जाएगा 3x माइनस 1, वो ये कर लो, ये जाएगा 2x/3। ठीक है, ठीक, यहां पे तुम x की वैल्यू रख दो। ये क्या वैल्यू थी तुम्हारे इसकी, तो फिर ये थी 2 इंटू 262/3। यहां पे तुम्हारा जो आर स्क्वायर है दैट विल कम आउट टू बी इंटू 7 करो, ये नीचे 44 नीचे लो, तो तुम्हारा यहाँ पर ये आ जाएगा 49। ठीक है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है तुम्हारी 49। इधर से तुम आर की वैल्यू निकाल लोगे अपने, कैसे, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 इंटू 7 होता है ना। या तुम दूसरी चीज ये भी कर सकते थे और आसानी हो जाती, अगर हम स्टार्टिंग में, है ना, क्या कर सकते हो स्टार्टिंग में, कि तुम इसको तुम 3 से यहीं डिवाइड कर लो, तो ये हो जाएगा 154 था। ठीक है, अगर ऐसे करके रखते हो तो चाहे ऐसे रख लो। देखो देख लेते हैं क्या करना है हमें, यहाँ पर फिर से समझ लेते हैं। एक काम ऐसा करो, इस पूरे क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं। यहाँ पे तुम्हारा जो टोटल सरफेस एरिया है दैट इज 462, तो कर्व सरफेस एरिया इसका 1/3 है, कितना हो जाएगा, 462 का 3 से डिवाइड करो, 154 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला जो एरिया और नीचे वाला एरिया है ना, उसको ले लो 2 पाई आर स्क्वायर, ये तो होता है। तो यहाँ पे ये है 462, कर्व सरफेस इधर लो 154, दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई करोगे इधर से तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7, तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा 49 आर स्क्वायर। आर की वैल्यू आ गई 7 मीटर्स। ठीक है, क्लियर। देखो अभी तो यहाँ पे तुम्हारे पास आर आया, अब तुम्हें एच और निकालना है। एच के लिए क्या करेंगे हम, कि देखो हमें पता है कि कर्व सरफेस एरिया 154 था। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। 2 की वैल्यू गिवन है, पाई कितना है 22/7। ठीक है, आर यहाँ पे कितना आया तुम्हारा 7, इसमें एच कितना आ जाएगा, देखो यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू 22 कर लो। ठीक है, तो ये एच की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी 2 7 14, 2 7 14, एच आ जाएगा 7/2 मीटर्स। ठीक है, क्लियर, तुम्हारी एच की वैल्यू भी आ गई यहाँ पर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। मीटर्स नहीं है, सब सेंटीमीटर्स में, उस चीज का ना ख्याल रख लिया करो, है ना। यूनिट अगर मुझसे इधर उधर हो रहा है तो यूनिट तुम लोग खुद से सही कर लिया करो, क्योंकि मुझे बुक में ना तो छोटा छोटा नजर नहीं आता है। चलो तुम्हारे पास एच की वैल्यू क्या है, अब ये कह रहे हैं तुम्हें वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम निकाल लोगे ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर कितना है तुम्हारा यहाँ पर जो हमने निकाला है 7 सेंटीमीटर्स, एच कितना है 7/2, ये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि एक 14 सेंटीमीटर लॉन्ग पाइप है। ठीक है, तो देखो इसका जो हाइट है वो तो हमें मिल गई 14 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये कह रहे हैं इसका जो ये पाइप है ना, उसमें एक एक्सटर्नल ये वाली होता है, बाहर का हिस्सा होता है, अंदर का हिस्सा होता है ना, ऐसे करके ले लो। चलो ऐसे करके ज्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, ये कह रहे हैं एक्सटर्नल रेडियस, समझो हमने आर माना, इसकी कुछ थिकनेस होगी, तो जो डिफरेंस है एक्सटर्नल थिकनेस रेडियस और इंटरनल रेडियस का वो गिवन है आप लोग के पास। ठीक है, दैट इज 44, द डिफरेंस बिटवीन ऑफ अ मेटालिक सिलेंडर इज 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ,
आउटसाइड, अच्छा सरफेस एरिया, जो इसका डिफरेंस है सरफेस एरिया का, बाहर वाला सरफेस एरिया और जो अंदर वाला सरफेस एरिया है उसका जो डिफरेंस है वो 44 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, क्लियर है। तो देखो फॉर्मूला में रखते हैं हम लोग। अब देखो कि बाहर वाला रेडियस हमने मारा कैपिटल आर, ये सपोज करो ये कैपिटल आर है जिसकी कुछ थिकनेस होगी, ठीक है। अंदर वाला जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, ठीक है। तो चलो इस हिसाब से रख के देखो, जो बाहर वाला टोटल सरफेस एरिया होगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, कैपिटल एच ले लो, ठीक है, माइनस अंदर वाला सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 कैपिटल आर लो, एच ले लो 2 पाई आर। देखो इसकी जो पाइप की हाइट है वो तो सेम रहेगी, रेडियस चेंज होगा, बाहर कैपिटल आर है अंदर स्मॉल आर है, ठीक है। ये तुम्हारे पास 44 गिवन है, ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। अब देखो यहां से 2 पाई कॉमन ले लो, एच कॉमन ले लो, क्या बचा आर माइनस एच, दिस इज इक्वल टू 44 बचा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पर 2 इंटू 22/7 इंटू 40 आर माइनस एच इज इक्वल टू 44, ठीक है। 7 2 14, ये तुम्हारा हो जाएगा आर माइनस एच इज इक्वल टू 44/44 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू हाफ आ गया, ठीक है। कैपिटल बाहर वाला रेडियस माइनस अंदर वाला, ठीक है, सही कर लेना, रेडियस ये हाफ के बराबर है 1/2 के, क्लियर। अब देखो आगे ये कह रहे हैं जो पाइप है उस वो बना हुआ है, पाइप का जो वॉल्यूम है वो क्या कितने मेटल का बना हुआ है 99 क्यूबिक मीटर्स। मतलब क्या हुआ कि बाहर वाला वॉल्यूम माइनस अंदर वाला वॉल्यूम वो है तुम्हारा 99 क्यूबिक मीटर्स, ठीक है। तो फॉर्मूले में फिर रख दो, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या हो जाएगा, ये कैपिटल आर है, अंदर वाला क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ रहा है, कहा मैं कैपिटल आर ले रही हूं, अंदर वाले के लिए स्मॉल आर ले रहे हैं हम, ठीक है। चलो पाई कॉमन लो, एच कॉमन लो, क्या बचा आर स्क्वायर माइनस आर, ये एच ही लिख रही हूं मैं बार बार, है ना। चलो ठीक, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ पाई एच, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है ए माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज इक्वल टू 99, ठीक है। अब देखो ये पाई की वैल्यू यहां से क्या कर सकते हैं, पाई की वैल्यू तो हमें पता ही है ना 22/7, एच पता है 14, ये भी पता है हाफ, आर प्लस आर की वैल्यू यहां से तुम्हें मिल सकती है ना, आर को इधर ले लो तो ये हाफ से डिवाइड कर लो, ठीक है, ठीक है। ये कितना है हाफ है, तो यहाँ पे हाफ को डिवाइड करो इधर, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा 99 इंटू 2, 7 2 14, बल्कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक, ये 9 है ना, ठीक। तो ये r प्लस आर की वैल्यू आ जाएगी 9/2, ठीक है, ये आगे r प्लस आर की वैल्यू। अब देखो हम जो है अब यहाँ पे कैसे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे हम, देखो तुम्हें पता है यहाँ पर r प्लस स्मॉल r कितना आया 9/2, r माइनस स्मॉल कितना आया था हाफ आया था पहले, ठीक है। तो क्या करोगे सिंपल सबको ऐड करते चलो, प्लस यहाँ पे भी प्लस करो, यहाँ पे भी प्लस करो, r प्लस r 2r, ठीक है। r प्लस माइनस माइनस होता है, r माइनस r कैंसिल आउट हो जाएगा, 9/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 10/2 मतलब 5, ठीक है। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 5/2, ठीक है, क्लियर। 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, ठीक। कैपिटल आर है तुम्हारे पास, स्मॉल आर निकालोगे कैसे करके, स्मॉल आर हो जाएगा 9/2 माइनस इसको इधर ले लो 2.5, 4.5 माइनस 2.5 कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। देखो कैपिटल आर भी आ गया, स्मॉल आर भी आ गया, ठीक है, आ गया समझ में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 15 सिलेंड्रिकल पिलर्स ऑफ अ बिल्डिंग। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हर पिलर का जो डायमीटर और हाइट गिवन है, ठीक है, ऐसे 15 पिलर्स हैं। ठीक है, तो देखो एक पिलर का अगर तुम कर्व सरफेस एरिया निकाल दो, उसको तुम 15 से मल्टीप्लाई कर दो, सबका इक्वल होगा, उसकी कुछ कॉस्ट गिवन है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ ईच पिलर, एक पिलर का जो कर्व सरफेस एरिया वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एच, है ना, कितना हो जाएगा ये 2 इंटू 22/7। यहाँ पे जो रेडियस है दैट इज फॉर डाया है पूरा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 24। ये सेंटीमीटर्स में, इसको मीटर्स में करो 0.24 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस कितना आ जाएगा 0.24। हाइट सिलेंडर की कितनी गिवन है यहाँ पर 7, है ना, 7 मीटर, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो यहाँ पर जो तुम्हारे पास कर्व सरफेस एरिया आएगा दैट विल कम आउट टू बी 10.56 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब ऐसी 15 का क्या हो जाएगा, तो फिर कर्व सरफेस एरिया इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 पिलर को तुम्हें वो करना है ना पेंट। ठीक है, तो इसको तुम करोगे तो ये द आंसर इज 158.4 मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारे पास टोटल एरिया आ गया। अब ये कह रहे हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर इज 2.5 रुपीज। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट कराते तो 2.5 रुपया लगता है, इतने मीटर स्क्वायर को पेंट कराओगे तो कितना लगेगा बताओ, क्या करोगे अब तुम, इसको पेंट कराओगे तो क्या करना पड़ेगा, इसमें तुम्हें 2.5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है कि नहीं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी ₹396। ठीक, क्लियर, समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। ये एक्सरसाइज बहुत प्रैक्टिस चाहिए तुम लोग को, है ना, आसानी से देखो होगा नहीं, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी। ये आखिर के 3-4 क्वेश्चन ना बहुत प्रैक्टिस चाहिए। चलो, एन आयरन पिलर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक आयरन पिलर है वो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग है, मतलब उसका हाइट तो हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहे हैं उसका एक्सटर्नल डाया इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो उसका, ठीक है, एक्सटर्नल डाया इज 25 सेंटीमीटर, राइट। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा एक्सटर्नल 25/2। ठीक, और ये कह रहे हैं 1 मीटर की थिकनेस है। अब देखो अगर 1 मीटर की थिकनेस है, बाहर वाला तुमको डाया पता है तो अंदर वाला भी डाया पता चल जाएगा, तुम उसमें से 1 माइनस कर दो। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, इसको बाहर वाले रेडियस को कैपिटल आर से कर लो, तो अंदर वाला रेडियस कितना हो जाएगा 25/2 - 1, क्योंकि इसकी थिकनेस 1 सेंटीमीटर है, इसलिए मैंने उसी में से 1 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर लिया, ये आ जाएगा 23/2। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन का क्या गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये कह रहे हैं कि यू हैव टू फाइंड आउट द होल सरफेस ऑफ द पाइप। पाइप का होल सरफेस निकालना है, तो तुम्हें क्या निकालना है बेसिकली, बाहर वाला जो इसका वो आएगा सरफेस एरिया, ठीक है, ये निकालना है, प्लस जो कुछ थिकनेस है ना, अंदर वाला सरफेस एरिया निकालना है, ये वाला, ठीक है, प्लस ये वाला जो ऊपर का है और जो नीचे का है, तुमको ये निकालना है। ठीक है, आया समझ में। चलो कैसे लिखोगे तुम इसको, यू हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट एक्सटीरियर सरफेस एरिया प्लस इंटीरियर सरफेस एरिया, अंदर वाला सरफेस एरिया, ठीक है, प्लस द 2 एंड्स, ऊपर वाला एंड और नीचे वाला एंड। आगे समझ में, यहां पे तुम्हें ये चीजें चाहिए। एक्सटीरियर सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 2 पाई कैपिटल आर इंटू दिस लेंथ, इसको तुम एल से कर लो, ठीक है, प्लस अंदर वाला क्या हो जाएगा 2 पाई, अंदर वाला रेडियस आर कर लो, स्मॉल आर इंटू अगेन एल, ठीक है, प्लस इसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, यहां से यहां तक इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, चलो क्या क्या कॉमन ले सकते हो, 2 पाई एल, ठीक है,
यहाँ क्या बचा तुम्हारे पास, r प्लस स्मॉल r बचा। यहाँ क्या बचा तुम्हारे पास, r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर है। तो ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है, इसे तुम a प्लस बी a माइनस बी में स्प्लिट कर सकते हो ना। चलो अगला हम क्या कर सकते हैं, अब देखो हमें फिर से कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिला दोनों तरफ, तो लिख दो 2 पाई r प्लस r, अंदर ले लो l प्लस r माइनस r। ठीक है, सही है। अब देखो तुम्हारे पास 2 की वैल्यू है पाई 22/7, l कितना है तुम्हारा यहाँ पर, ये पाई पे 20 मीटर लॉन्ग, ठीक है, प्लस अंदर वाला जो रेडियस है दैट इज कितना था तुम्हारा, 2 पाई प्लस 25/2 माइनस 23/2, ये वाला, और यहाँ पर you'll have कैपिटल R। ठीक है, ये मैंने ये ले लिया, ये वाला ले लो L प्लस R माइनस R, ये वाला लो कैपिटल R कितना है 25/2, स्मॉल r 23/2। ठीक है, सही है। इसको सॉल्व करो तो यहां पर तुम्हारे पास आएगा 44/7 into this will come out to be 21 into 24। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 44 into 72। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आ रहा है, 44 into 72, 2 4s are 8, this will come out to be 613 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी तुम लोग को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।